फाइनल सॉल्यूशन पर ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग जो महेश दत्तानी का प्ले है फाइनल सॉल्यूशन, इसके समरी पर चर्चा करेंगे। इसकी समरी को समझेंगे, पढ़ेंगे। और समरी को थोड़ा सा हमने सेगमेंट्स में डिवाइड करके किया है, क्योंकि इसकी जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो एक सिंगल प्लॉट लाइन नहीं है। ठीक है, ये मिक्स्ड प्लॉट है, यानी कि कई सारी स्टोरीज, कई सारे प्लॉट्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरवीव करके पूरी कहानी को बनाते हैं। एक्चुअली ये एक मॉडर्न टाइप ड्रामा है जिसमें कई सारे नरेटिव्स, कई सारी स्टोरीज, कई सारी चीज़ें एक साथ एक ही थीम को, एक ही पर्पस को सॉल्व करने के लिए इकट्ठे होते हैं, आते हैं। तो हम लोग उसको एक एक क्रम से चीज़ों को समझेंगे, क्या क्या इसमें चीज़ें आती हैं। तो एक स्ट्रेट नैरेटिव नहीं है, लीनियर नैरेटिव इसका हम लोग नहीं करेंगे। इसमें जो सेगमेंट्स में है, जो प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स हैं, उस पर अलग अलग चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने पूरी स्टोरी को, पूरी समरी को कुछ 10 हिस्सों में तोड़ करके आपको समझाने की कोशिश की है। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको इन्हीं हेडिंग्स के साथ लिखें, आप समरी को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ करके लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। यह हमने समझाने के लिए इसको आपके लिए 10 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहली चर्चा करते हैं ओपनिंग ऑफ द प्ले। तो प्ले की जो बिगनिंग है, इसमें आप देखने को पाएंगे कि सबसे पहले तो सिंपल सा एक स्टेज डायरेक्शन है कि चीज़ें कैसी होंगी स्टेज पर, उसके विषय में जिक्र है। एंड देयर आफ्टर स्टेज डायरेक्शन, इसमें आपको जो एक बिगनिंग होती है, इट बिगिंस विद द कैरेक्टर दक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बिगनिंग है वो दक्षा के साथ, यहाँ पर जो प्ले है वो बिगिन होता है किसके साथ? दक्षा। ठीक ना। और यहीं पर आपको एक तारीख भी पता चलती है कि मार्च 31, 1948। ठीक है, इस तारीख से वो अपनी डायरी लिखना शुरू करती। मार्च 31 है 1948। ठीक, यानी कि आज़ादी के ठीक बाद का समय है। और ये वो समय था जो राइट्स का समय था, कम्युनल राइट्स की बिगनिंग थी। ठीक, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि जो दक्षा है, इसकी एज कुछ 15 इयर्स है और इसकी मैरिज हो चुकी है। ठीक ना, इससे हरी से, ठीक, हरी से इसकी मैरिज हुई है और हरी से इसका नाम सिमिलर बनाने के लिए दक्षा का जो नाम है अब हार्दिका कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे ये जो दक्षा है वो हार्दिका के नाम से आएगी। जहाँ जहाँ ये दक्षा के नाम से आएगी वहाँ पर इसका फ्लैशबैक है, और जहाँ पर ये जहाँ हार्दिका के नाम से आएगी वहाँ प्रेजेंट टाइम में है, अपने 60s में है। ठीक है, अब बूढ़ी हो चुकी है। तो वो अपने बचपन के दिनों को बताती है, और इसका एक बैकग्राउंड में यहाँ पर कुछ गाने बज रहे हैं, पुराने फिल्मी गाने। ठीक है, शमशाद बेगम टाइप के, और एक नूरजहाँ के गाने, शमशाद बेगम के गाने, जो कि इसे बहुत पसंद हैं। बट आगे ये भी पता चलता है आपको कि उसका जो ग्रामोफोन था वो टूट गया। ठीक है, और आगे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इनके विषय में पता चलता है कि जो राइट्स का बैकग्राउंड था, ठीक है, कि इनकी जो माँ और ये घर पर थी अपने फादर का वेट करते हुए, एंड इनके फादर की डेथ एक राइट में होती है, उनको मार दिया जाता है। एंड हर मदर वॉज वेटिंग फॉर हर फादर एंड प्रेइंग टू लॉर्ड कृष्णा for the safety of her husband, but everything is worthless। और इस पॉइंट पर आपको दक्षा के जो कहें कि एक एथीस्ट विचार हैं, यानी कि नास्तिकता से भरे विचार हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस लॉर्ड कृष्णा पर उनको इतना फेथ था, वो लॉर्ड कृष्णा अब उनका
उनके पेरेंट्स का, उनके फादर का ध्यान नहीं रख पाए थे, यानी कि उनको सेव नहीं कर पाए थे, बचा नहीं पाए थे। कहानी यहाँ से कंटिन्यू होती है और फिर उस बैकग्राउंड से आगे बढ़ती है कहानी। कोरस आता है, कोरस की बिगनिंग है। कोरस जो कि लोगों का एक समूह है, वो कभी हिंदू है, कभी मुसलमान है, ठीक है, कभी वो पूरी तरह से मुखौटाहीन हो जाता है, यानी कि उसका कोई चेहरा नहीं। यानी कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है राइटर ने, ड्रामेटिस्ट ने, वो ये बताने की कोशिश की है कि रिलीजियस आइडेंटिटी इज जस्ट लाइक मास्क, मुखौटों जैसी है ये रिलीजियस आइडेंटिटी, जो कि वक्त के साथ बदलती रहती है, जो कि अस्थाई नहीं है, स्थिर नहीं है, वो हमें बाद में आकर के मिलती एंड उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं। तो ये बातें होती, यहाँ से आगे कहानी बढ़ती है तो दो लड़के अपीयर होते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। यहीं बातचीत में, कोरस की ही बातचीत से जो है आपको और फिर आगे स्मिता, रमनीक गांधी, ठीक है, इनकी बातों से पता चलेगा कि शहर में दंगा हुआ था और दंगे के बाद वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया, ठीक है, दंगा हुआ, कर्फ्यू लगा दिया गया। दंगा क्यों हुआ? बिकॉज कि जो हिंदूज़ हैं उनकी एक रथ यात्रा निकल रही थी और उस रथ यात्रा पर कुछ मुस्लिमों ने पथराव किया, उस यात्रा को रोकने की कोशिश की और खबरों में ये भी था कि जो प्रीस्ट था उसका मर्डर हुआ, उसको मार दिया गया, जो मूर्ति थी उसे तोड़ दिया गया और इसी वजह से जो है कम्युनल राइट्स हुए और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। ये इतनी बातें यहाँ इन सभी की बातचीत से पता चलती है और तभी जो स्मिता है, स्मिता किसी से फ़ोन पर बात करती है, जिससे फ़ोन पर बात कर रही है वो उसकी फ्रेंड है तस्नीम, जो कि एक मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और फ़ोन पर तस्नीम उसे बताती है कि मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल में एक बम फेंका गया है और जो मिस्टर रमनीक गांधी हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि वो बम ही था, ठीक है। उन पर स्मिता और जो उसके फादर हैं मिस्टर रमनीक गांधी, उन पर, उन दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट होता है। स्मिता तस्नीम के फादर को कॉल करती है, उनको तस्नीम की ठीक ठाक स्थिति बताती है एंड तस्नीम के फादर से मिस्टर रमनीक गांधी वो भी बातचीत करते हैं, ही ट्राइज टू टॉक और उसे सब हालचाल ठीक ठाक बताते हैं। और इसके ठीक बाद कहानी आगे जब बढ़ती है तो फिर से जो है एक कोरस है, कोरस में उस रथ के विषय में डिस्क्रिप्शन है, वो जो रथ है और उस रथ यात्रा के विषय में और भी डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर thereafter आगे कहानी बढ़ती है, हार्दिका का अपीयरेंस होता है, ठीक है। हार्दिका वही है जो दक्षा है, दक्षा और हार्दिका एक ही है, ठीक है। इनकी बातें होती हैं, कहानी आगे बढ़ती है, ठीक। अब यहाँ पर एक बात दिमाग में रखिएगा कि जो हार्दिका है उसके अंदर एक प्रेजुडिस है दंगे को लेकर के, ठीक है। और फिर आगे आपको एक और एपिसोड मिलता है, वो एपिसोड है कि दूध का बर्तन है उस पर जो है छिपकली कर जाती है, अरुणा इज नॉट रेडी टू ड्रिंक दैट मिल्क, वो उसे फेंक देना चाहती है बट मिस्टर रमनीक गांधी जो हैं वो उसको मना करते हैं। तब वो कहती है कि वो इस दूध को नहीं पीने वाली है बट अगर रमनीक चाहें तो वो पी सकते हैं। ये जो एपिसोड है वो उनके सुपरस्टिशियसनेस और बिलीफ को दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो थोड़े इन लोगों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है, तब दो और कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, दैट इज बॉबी एंड जावेद, ठीक है, जो ऐसा प्रतीत होते हैं कि इट सीम्स दैट दे हैव फॉरगॉट देयर वे, दे आर गोइंग टूवर्ड्स द बस स्टॉप। तभी उनका सामना एक हिंदू मॉब से होता है, हिंदू भीड़ से हो जाता है। दे ट्राई टू किल देम बट पास का घर है मिस्टर गांधीज का, रमनीक गांधी का, उसके दरवाजे पर वो दस्तक देते हैं, मिस्टर रमनीक गांधी उस दरवाजे को ओपन कर देते हैं
एंड फाइनली वो दोनों उनके घर में शेल्टर लेते हैं। अब इनके घर का दृश्य है, बाहर से दरवाजे को पीटने की आवाज़ आती है, अलग अलग तरह की थ्रेट्स आती हैं, ठीक। लेकिन मिस्टर रमनिक गांधी इज स्टीड फास्ट टू सेव देम। वो एकदम दृढ़ हैं और उन दोनों को बचाना चाहते हैं, और वो बिल्कुल इस बात पर श्योर हैं कि वो दरवाज़ा नहीं ओपन करेंगे। और फाइनली वो दरवाजे को ओपन नहीं करते हैं, जो भीड़ थी वो हट जाती है। बातचीत में और डिस्कशंस में अब यहाँ पर जैसे पानी भरने की बात आती है, तो जावेद मदद करने की कोशिश करता है। तो जो हार्दिका की मदर है, सॉरी स्मिता की मदर है अरुणा, वो अपने बर्तन समेत थोड़ा सा पीछे हो जाती है। मीन्स कि सी बिलीव्स दैट अ मुस्लिम टच कैन डिफाइल देयर पॉट्स, अ मुस्लिम टच कैन डिफाइल देयर गॉड्स। ठीक है, कि जो उनके गॉड्स हैं और जो उनके बर्तन हैं, उनका जो मुस्लिम टच है उससे वो डिफाइल हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक रिलीजियस बिलीफ को दिखाते हैं, एक सुपरस्टिशियस बिलीफ को दिखाते हैं। और अकॉर्डिंग टू द प्ले राइट, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ द राइट्स एंड कम्युनल इन हार्मनी। जो कम्युनल इन हार्मनी है, यानी कि जो हार्मनी नहीं है, जो है मतभेद हैं लोगों के बीच में, वो इसका बड़ा रीज़न है। ठीक है, और फिर आगे की बातचीत में पता चलता है कि जो मिस्टर जावेद हैं वो एक स्कूल ड्रॉप आउट हैं, वो आगे की पढ़ाई नहीं किए। और जो बॉबी है, बॉबी का रियल नेम इज़ बब्बन, एंड ही हैज़ चेंज्ड हिज नेम बॉबी बिकॉज द फेलो स्टूडेंट्स कॉल हिम बबून और टीज हिम। ठीक है, बबून कह करके उसको टीज करते हैं। फिर बातचीत में ही कहानी ये भी रिवील हो जाती है कि जो जावेद है उसको उसके पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया है, बिकॉज कि वो एक राइट राइजर है, एक टेररिस्ट है, जो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कहने पर जो जिहादी लोग हैं उनको ज्वाइन करता है। और लेकिन बात वहाँ ये भी क्लियर होती है कि विद द जो बॉबी है उसकी कोशिशों के बाद अब वो अपना तरीका, अपना रास्ता बदल चुका है, खुद बदलने का निर्णय ले चुका है। फिर आगे कहानी बढ़ती है, जावेद और रमनिक गांधी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, रमनिक गांधी उसको जॉब ऑफर करते हैं। एंड फिर बीच में ये भी पता चलता है दैट कि ये जो राइट्स हुए थे, जो रथ यात्रा में विघ्न पड़ा था, और ये सारी चीज़ों के पीछे जावेद का हाथ था। लेकिन ये बात भी स्पष्ट होती है कि जावेद ने उस प्रीस्ट को नहीं मारा और वो बदलना चाहता है। बातचीत आगे बढ़ती है। हार्दिका प्रेजुडिस्ड है कि दे आर डॉग्स, और स्मिता मॉडर्निस्ट थॉट्स की है, मॉडर्निस्ट ख्यालों की है, मॉडर्निस्ट विचारों की है। ठीक है, वो फिर आगे कहानी बढ़ती है तो फाइनली एट द एंड लोग इस बात को कंसीडर करते हैं कि दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन। एंड एंड ऑफ द प्ले जो बॉबी है वो जा करके जो लॉर्ड कृष्णा है उनकी छोटी सी मूर्ति है उसको उठा करके अपने हाथों पर रख लेता है। लेकिन जो पूजा घर है उसमें प्रवेश करने से पहले वो अपने जूते उतारता है। इट शोज दैट ही रिस्पेक्ट्स द रिलीजन एंड द नॉर्म्स। लेकिन वो इस बात को दिखाना चाहता है कि अ मुस्लिम टच कैन नो हार्म टू अ हिंदू गॉड। ठीक है, यानी कि एक हिंदू गॉड को या किसी भी हिंदू को मुस्लिमों से कोई खतरा नहीं है, ऐसा वहाँ फाइनल में दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो फाइनल सॉल्यूशन निकलता है वो ये है कि दे शुड रेस्पेक्ट ईच अदर। ठीक है, जिससे कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और कम्युनल हार्मनी फॉर्म होगी। ये कहानी है पूरी, और इस तरीके से बिगनिंग होती है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अलग अलग हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट इज़ यहाँ पर एक मेन प्लॉट है एंड दैट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। द मेन प्लॉट इज़ दैट इज़ कि जो शहर है
जो प्लेस है, जो सेटिंग है, दैट इज़ अमरगाम, वो वहाँ पर एक कम्युनल राइट हुआ है और उस कम्युनल राइट की वजह उस रथ यात्रा में जो परेशानी खड़ी की गई, जो मूर्तियाँ तोड़ी गईं और प्रीस्ट को, पंडित को मार दिया गया। दिस इज द रियल एंड करंट सिचुएशन, ठीक है। और द होल स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ हिंदू फैमिली एंड इट्स 3 जनरेशंस। एवरीथिंग इज इन बैकग्राउंड एंड इन सब प्लॉट्स। तो जो करंट प्लॉट है, करंट प्लॉट यही है कि वहाँ पर कर्फ्यू है और कर्फ्यू का रीज़न है। देयर आफ्टर सारी की सारी घटना जो भी है, जो पूरा का पूरा प्ले है, दैट टुक प्लेस इन द हाउस ऑफ मिस्टर रमनीक गांधी, ठीक है। रमनीक गांधी के घर में जो है कहानी आगे बढ़ती है। अब यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो बैकग्राउंड है यहाँ पर एक कम्युनल राइट्स और वायलेंस का एक बैकग्राउंड है। दैट बैकग्राउंड्स कनेक्ट्स फ्रॉम द जस्ट आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, दैट इज 1947 एंड 48, ठीक है। तो आज़ादी के ठीक बाद के जो कम्युनल राइट्स थे उसका बैकग्राउंड है, क्योंकि द होल प्ले डील्स विद द 3 जनरेशन ऑफ मिस्टर रमनीक गांधी, द हिंदू फैमिली प्रेजेंटेड इन द प्ले। उनकी 3 पीढ़ियों से, द फर्स्ट जनरेशन, द जनरेशन ऑफ हार्दिका दक्षा, एंड सेकेंड जनरेशन, द जनरेशन ऑफ मिस्टर रमनीक गांधी एंड अरुणा, and the third generation, that is generation of स्मिता, the daughter of Mr. रमनीक गांधी। इन तीनों जनरेशन्स को मिला करके ये कहानी बढ़ती है। तो जो पहली जनरेशन है, द जनरेशन ऑफ दक्षा और हार्दिका, हैज फेस्ड अ कम्युनल वायलेंस, कम्युनल राइट दैट मर्डर्ड, दैट दक्षा's फादर वॉज मर्डर्ड। जो दक्षा के फादर हैं उनको मर्डर कर दिया गया था एक कम्युनल राइट में, एक कम्युनल वायलेंस में उनकी मौत हुई थी, ठीक है। और इसका वजह, इसका कारण जो हार्दिका है, जो दक्षा है, वो मुसलमानों को मानती है। दैट्स वाई शी इज प्रेजुडिस्ड टूवर्ड्स ऑल मुस्लिम पीपल, ठीक है। तो जो उसका प्रेजुडिस है कि दे आर हार्मफुल, दे डोंट लाइक हिंदूज, ये उसका अपना प्रेजुडिस है, ठीक है। रमनीक गांधी हैं तो उनका एक अलग ही कम्युनल वायलेंस का एक्सपीरियंस है। उनके समय में भी एक वायलेंस हुआ था, एक कम्युनल राइट हुआ था, जिसमें इनके पेरेंट्स ने, जो जरीन थी उसके घर वालों की एक शॉप थी जो उसमें आग लगा दी थी, एंड फाइनली आफ्टर द राइट आधी कीमत में उन्होंने दुकान को खरीद लिया था, ठीक है। जिस बात का गिल्ट उनके अंदर है और उसी गिल्ट की वजह है कि वो इन दोनों को बचाना चाहते हैं, उन दोनों को सुरक्षित करना चाहते हैं, किसको, जावेद एंड बॉबी को। एंड उसी का रीज़न है द सेम थिंग कि वो जावेद को जॉब भी ऑफर करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सब प्लॉट्स, प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स, बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं इसमें, एक एक सब प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स की चर्चा करते हैं। तो 3 जनरेशन ऑफ हिंदू फैमिली, तीनों जनरेशन की हमने बात की कि दैट इज जनरेशन ऑफ हार्दिका दक्षा, and the generation of Mr. Ramnik Gandhi, and the generation of स्मिता, that is modern liberal young, ठीक है। तो जो हार्दिका है, हार्दिका है, वो एक प्रेजुडिस्ड ओल्ड जनरेशन जिसने एक कम्युनल वायलेंस को फेस किया है, उसको रिप्रेजेंट करती है। मिस्टर रमनीक गांधी एंड जो अरुणा है, दैट प्रेजेंट्स द मिडिल जनरेशन ऑफ द फैमिली, जिन्होंने भी एक कम्युनल वायलेंस फेस किया है एंड हैज़ गिल्ट इन देम। उनमें जो मिस्टर रमनीक गांधी हैं प्रेजेंट्स अ लिबरल आउटलुक। ऑन द अदर हैंड, अरुणा इज a staunch believer in Hinduism. She have firm faith in Lord Krishna. And third generation is the generation of Smita, the generation of modernist young liberal youth of India. तो जो इंडिया का एक लिबरल यूथ है उसको रिप्रेजेंट करती है तीसरी जनरेशन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो मिस्टर रमनीक गांधी हैं उनके अंदर जो गिल्ट कॉन्शियसनेस है वो उनको लिबरलिज्म की तरफ ले आती है, ठीक है।
एक चीज़ और देखेंगे, सभी जनरेशन्स में एक आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, जैसे हार्दिका एंड हर मदर, हार्दिकाज मदर वॉज अ फर्म बिलीवर इन गॉड, ठीक है। हार्दिका की जो मदर थी उसका लॉर्ड कृष्णा में बहुत डीप फेथ था, डीप बिलीव था। इन द सेम वे स्मिताज मदर अरुणा हैज़ डीप फेथ एंड डीप बिलीव इन लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। उसका भी उसमें बहुत डीप फेथ है। इन द सेम वे हार्दिका हैज़ अ मुस्लिम फ्रेंड नेम्ड जरीन, ठीक है, एंड उसके साथ भी कम्युनल प्रॉब्लम्स हुई थी। एंड इन द सेम वे हियर स्मिता हैज़ अ मुस्लिम फ्रेंड नेम्ड तस्नीम, ठीक है। प्रेजेंट जनरेशन में जो स्मिता है उसकी भी जो एक फ्रेंड है वो मुस्लिम है, और यहाँ भी जो एक कम्युनल राइट्स है, कम्युनल प्रॉब्लम्स हैं, वो प्लेस हो रही हैं, ठीक है। तो इन 3 जनरेशन्स की ये एक स्टोरी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन इज फ्लैशबैक ऑफ हार्दिका एंड दक्षा, ठीक है। द प्ले बिगिंस विद द फ्लैशबैक ऑफ हार्दिका when she was known of the name of Daksha, and at her 15th birthday she arrives to her new home, that is the home of her husband. Her husband is Hari and her name was changed on the name of Hari to Hardika. अब यहाँ पर हार्दिका का नाम बदल दिया गया है। वो अपने प्रीवियस डेज को याद करती है एंड शी हैज़ प्रेजुडिस अगेंस्ट मुस्लिम्स, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो आगे एक और कहानी मिलती है जावेद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, दैट इज़ आल्सो अ सब प्लॉट इन द स्टोरी। इस पूरी स्टोरी में, प्ले में, एक सब प्लॉट के रूप में जावेद के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आते हैं। द एक्सपीरियंसेस दैट turns him towards communal violence, turns him towards jihad, turns him towards terrorism, ठीक है, जिसने उसे टेररिज्म, जिहाद और राइट राइजर के रूप में मूव होने के लिए प्रेरित किया। उसका एक्सपीरियंस क्या था व्हेन ही वाज इन जीवनगर, दैट इज हिज नेटिव लैंड। तब वहाँ पर ही वॉज लाइक अ हीरो एमंग द चिल्ड्रन, बट वन डे वन थिंग हैपन, एक घटना घटती है उसके साथ। देयर वॉज अ पोस्टमैन हु वॉज इन हरी एंड ही लेफ्ट द लेटर ऑफ अ हिंदू मैन विद जावेद। उसने जावेद के पास एक हिंदू आदमी का, जो उसका पड़ोसी था, उसका एक लेटर छोड़ गया और वो उस पत्र को देने गया। देन ही फेसेस एक्सट्रीम कम्युनल थिंग, एक्सट्रीम कम्युनल एक्सपीरियंस। उसने देखा, उसने जो लेटर जिसका था, उसने उसको ऑर्डर किया कि वो वहीं दीवार पर ही उस पत्र को छोड़ दे, और फिर बाद में उस जगह को जहाँ पर जावेद खड़ा था और जहाँ पर वो पत्र रखा था, उसको सबको वो धो करके पवित्र करता है। देयर आफ्टर जावेद क्या करता है कि हर रोज उसके लॉन में हड्डियाँ फेंक देता है, जिससे वो आदमी बहुत गुस्सा होता है, और धीरे धीरे जो उसका ये एक्सपीरियंस था वो बढ़ता गया। जो एक उसके अंदर का गुस्सा था वो बढ़ता गया, और उसने स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं की। ही मूव्स टूवर्ड्स द राइट राइजर्स, एंड वो एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज के फंड पर पेड और स्पॉन्सर्ड राइट राइजर्स होते हैं उनको ज्वाइन कर लिया, और उसे इसी काम का जिम्मा दिया गया था कि यहाँ पर जो प्लेस है जहाँ पर रथ यात्रा निकल रही थी, करीम बाग में उन लोगों को जो है पत्थर फेंकने थे, एंड देयर आफ्टर उन लोगों को उस प्रीस्ट को मारना था। जिम्मेदारी जो है जावेद की थी। बट जावेद जब उस प्रीस्ट को मारने ही वाला था, देन हिज कॉन्शियस राइजेस एंड ही फॉल्स डाउन इन एन अनकॉन्शियस वे। वो अनकॉन्शियस होकर के गिर गया और उसने प्रीस्ट को मार नहीं सका, और उसके हाथों से जो तलवार थी, जो चाकू था, वो गिर गया। बट उसने ये देखा कि किसी और ने चाकू उठाई और उस प्रीस्ट को मार दिया, ठीक है। धीरे धीरे बॉबी के प्रयास से वो थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है।
तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बैड एक्सपीरियंस ऑफ जावेद है। तो यहाँ पर दोनों एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिलते हैं कि गलती किसी एक की नहीं है, दोनों की है। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स यही दिखाने की कोशिश करते हैं, और दोनों की ही छोटी छोटी गलतियों का जो नतीजा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है और एक कम्युनल वायलेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे गिल्ट ऑफ रमनीक गांधी। रमनीक गांधी जो है मेन कैरेक्टर इन द प्ले, वो भी एक गिल्ट रखते हैं, उनके अंदर भी एक गिल्ट है बिकॉज कि उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने जरीन की फादर की दुकान चलाई थी और उसको आधे से कम पैसों में या आधे पैसों में कम पैसों में परचेज कर लिया था, खरीद लिया था, और वहीं पर वो बिजनेस करते थे। एंड ड्यू टू हिज गिल्ट कॉन्शियसनेस वो उन दोनों लड़कों को, जावेद और बॉबी को, बचाते हैं एंड ऑफर्स अ जॉब टू जावेद इफ़ ही चेंजेस हिम। ठीक है, अगर वो खुद को चेंज करते हैं तब वो जावेद को एक जॉब ऑफर करते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर नेक्स्ट थिंग इज दैट रथ यात्रा आर अ प्लॉटेड एंड स्पॉन्सर्ड communal right। ठीक है, दिस इज आल्सो इन द बैकग्राउंड और इट हैज अ सब प्लॉट इन द प्ले। ये भी एक सब प्लॉट है जो कि कम्युनल राइट्स को दिखाता है और उसके मैकेनिज्म को दिखाता है कि कैसे वो राइट्स रेज होते हैं, बिकॉज वही प्लेस है, वही लोग हैं, वही जगह है, हर साल वहीं से वो रथ यात्रा निकलती है और पीसफुली निकलती है। बट दिस ईयर द राइट्स वर प्लॉटेड and sponsored by the political parties, and the right raisers were arranged on paid basis from both sides, Hindus and Muslims. Muslims were sponsored to create a right to create communal violence, and some Hindus were also, the mob was also paid by the political parties। ठीक है, तो दोनों प्रकार की जो पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपने अपने तरीके से राइट्स को रेज करने की कोशिश करती हैं ताकि जो है कम्युनल वायलेंस हो, कम्युनल जो फीलिंग्स हैं वो रेज हों और उसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनावों में हो सके। ठीक है, तो ये एक अलग सा प्लॉट है। नेक्स्ट, स्मिता, तस्नीम, बॉबी एंड जावेद, इनके जो रिलेशंस हैं, स्मिता एंड तस्नीम इज़ फास्ट फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड्स, दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, और तस्नीम की वजह से ही स्मिता बॉबी और जावेद को जानती है। ठीक है, एंड एट द अर्ली टाइम स्मिता एंड बॉबी वॉज इन टर्म्स इन सम रिलेशंस, बट नाउ दे हैव नो फीलिंग्स फॉर ईच अदर। ठीक है, एंड जावेद और बॉबी इसी बात को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, बिकॉज नाउ बॉबी इज engaged to तस्नीम एंड इज गोइंग टू मैरी हर। ठीक है, और बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसी बात का कंफर्मेशन ये दोनों चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस की चर्चा जब करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द प्ले। ठीक है, तो सबसे पहले अब एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। लगभग हमें लगता है कि 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग इन सभी 6 क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।